हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसमें हम दो चीज़ों को आपको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। एक तो ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन की उपलब्धता हमारी जो है इस वर्ल्ड में, यानी इस ब्रह्मांड में किस किस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा एलोट्रॉप्स के बारे में हम बताएंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है हमारा, इसकी उपलब्धता। ऑक्यूरेंस मतलब होता है ये किस किस रूप में यहाँ हमारे इसमें फॉर्म में रहता है। एक तो हमारा रहता है ये फ्री स्टेट में रहता है। फ्री स्टेट में हमारे आते हैं ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुल लेंस है, ठीक है। ये फ्री स्टेट में होते हैं। दूसरा हमारा होता है कंबाइंड स्टेट्स में होता है। कंबाइंड स्टेट में जो होता है, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, CO2 है, ग्लूकोज है और शुगर है, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे कंबाइंड स्टेट में इसमें कार्बन कंटेंट रहता है, ठीक है। ये हमारे दो फॉर्म हमारे हैं। पहला क्या आपका है, फ्री स्टेट, दूसरा आपका है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे नया चीज करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो देखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ए सब्सटेंस विच हैव फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसकी डिफर होती है। कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है इसकी, सेम होती है। कैसी होती है इसकी, सेम होती है। यानी फिजिकल, यानी देखने में तो जो अलग लगते हैं, लेकिन क्या है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया एलोट्रॉप्स कौन होते हैं। अब एलोट्रॉप्स हमारे जो है तीन प्रकार के हैं, जिसको मैंने अभी देखो डिस्क्राइब किया था। जिसमें आता नंबर 1 पे हमारा क्या आता है, डायमंड। क्या आपका आएगा, डायमंड। बी में हमारा आएगा ग्रेफाइट। सी में हमारा आएगा फुल लेंस। ठीक है, फुल लेंस हमारा हो गया। ये तीन हमारे होते हैं एलोट्रॉप्स हमारे, जो देखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन अंदर से केमिकल प्रॉपर्टी इनकी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे डायमंड को। अब आइए डायमंड। डायमंड क्या होता है, ये हमारी 3D हमारी क्या डायमेंशनल एक नेटवर्क हमारा होता है, जिसमें कार्बन टू कार्बन हमारे जो होते हैं वो कोवेलेंट से जुड़े होते हैं। ये हमारे होते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर हमारा होता है। किस तरह से हमारा होगा, ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर हमारा है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन टू कार्बन हमारा जो होता है एक नेटवर्क हमारा होता है, जो आपस में कोवेलेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। ये डायमंड का हमारा स्ट्रक्चर होता है। और डायमंड हमारा क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया का हमारा ये सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारा होता है डायमंड हमारा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये आप देख रहे हो, जिस प्रकार से दिया गया है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। और ठीक है, अब इसकी कुछ आती हैं प्रॉपर्टीज की आती हैं। चलिए फिर क्या है, डायमंड इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड्स। प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी में नंबर 1 हम देखेंगे इसमें इसकी प्रॉपर्टी। एक तो होता है हार्डेस्ट। कैसा होता है, हार्डेस्ट।
कार्बन। दूसरा क्या होता है, अपीयरेंस इन 3D। कैसा दिखता है जी, इन 3D। इट्स शाइन ऑन लाइट, ये लाइट पर ये शाइन करता है। नंबर 4 पे अब देख लेना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, लगभग इसका हो जाता है 4827 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या कहते हैं, ये मेल्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके बेसिक प्रॉपर्टीज की हो गई है। अब इसके कुछ वो देखिए इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी हम प्रॉपर्टी। और इट इज ए बैड कंडक्टर, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसके जो 4 जो एटम्स होते हैं कार्बन की, ये पूरे ये ऑल 4 एटम्स को यूटिलाइज कर लेता है। ये ऑल 4 एटम्स आर यूटिलाइज्ड, इसलिए किसी प्रकार की कोई एटम बचती नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। और इसलिए किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक पासिंग इसके थ्रू नहीं होती है। तो ये हमारा क्या है, बैड कंडक्टर हमारा है। ठीक है, चलिए अब आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ डायमंड्स, इसके क्या क्या यूज, डायमंड के यूज क्या क्या होते हैं। एक तो हार्ड होता है, हार्ड होने के कारण, हार्डेस्ट होने के कारण, अब ये समझ लीजिए, तो ये कटिंग में और ड्रिलिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। पहला इसका यूज कहाँ होगा, इसका कटिंग में। कहाँ काम होगा इसका, कटिंग में। डायमंड से डायमंड काटते हैं, डायमंड से ग्लास काटते हैं। ठीक है, दूसरा इसका होता है सर्जिकल में, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे। मेडिकल में किस में होता है, मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, थर्ड इसका यूज जो होता है, ये अपीयरेंस बहुत शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट शाइनी होता है। तो क्या होता है, ये यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, ये ज्वेलरी में भी काम आता है। ठीक है, ये इसके यूजेस की हो गई। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे आप देखते हैं, जो कैटरेक्ट हो जाता है, कैटरेक्ट में क्या होता है, जो मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसमें आंखों में एक ओपेक आ जाता है, क्लाउडी सा, तो उसको निकाला जाता है, ऑपरेशन होता है। ये तो एक जनरली हर डॉक्टरों के यहाँ होता है, जो आई वाले डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, उन्हीं के यहाँ ये होता है कैटरेक्ट का दो ऑपरेशन। ठीक है, तो ये उसमें ये डायमंड्स उसके सर्जिकल में लगा रहता है, जो कि उस कैटरेक्ट को निकालने में यूज होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके हम दूसरा फॉर्म देखेंगे हम कार्बन का, वो हमारा है। तो ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द 3 अदर कार्बन्स। इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन जो होता है 3 अलग कार्बनों से क्या होता है, वो बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रत्येक हमारा कार्बन जो है वो अलग 3-3 कार्बन से बॉन्डिंग करके हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बना देता है। उसकी एनाटॉमी क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग बना देता है। तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे, ये देखिए पहले हमारा प्रत्येक हमारा कार्बन, ये देखिए पहले इस डायग्राम में, ये ईच एटम्स, ठीक है, मेक ए 3 अनदर मेटम्स। ठीक है, इससे कंबाइन कर रहा है, इससे बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, और ये हेक्सागोनल हमारी क्या है, एक रिंग हमारी इसमें अपीयरेंस हो रही है। ये देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। In graphite, each carbon atoms is bonded with the 3 other carbon atoms to form hexagonal rings. These hexagonal rings join together form 2
लेयर्स, ये लेयर्स में क्या होती है, ज्वाइन होती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका जूम करके। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। प्रॉपर्टी में देखिए, पहले इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो अपर का जो लेयर होती है, लेयर, इसमें क्या होता है, इसका वंडरवॉल जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है। इट टच फील सोपी, ये साबुन की तरह चिकना होता है, जिसको हम टच करते हैं सोपी होता है, चिकना चिकना सा यूज होता है। इसलिए इसका यूज जो है, इसका लुब्रिकेट में यूज होता है। अब ये इतना सोपी क्यों लगता है, क्योंकि इट हैज वीक वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स क्या होता है बच्चों, पहले देखो वंडरवाल फोर्स के बारे में पहले आप समझ लीजिए। वंडरवाल फोर्स क्या होता है। इट इज ए इंट्रामोलिकुलर फोर्स molecular force apply between atoms या मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। ये बहुत वीक होता है क्योंकि एटम्स की दूरी जो होती है इसमें बहुत दूर दूर होती हैं, जिसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, आपस में ये स्लाइडिंग करते रहते हैं इसकी सरफेस पर। ये हमारा ग्रेफाइट मेरा स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो होती है ये बहुत वीक होती है। इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैसा होता है, बहुत वीक होता है। बहुत वीक होने के कारण क्या होता है, ये आपस में जी क्या होते हैं, जी स्लाइडिंग करते रहते हैं। आपस में स्लाइडिंग करने के कारण क्या होता है, इसका सरफेस जो होता है हमारा ग्रेफाइट का सरफेस, इसका सरफेस जो हमारा होता है वो कैसा होता है, चिकना चिकना दिखाई देता है। सरफेस कैसा होता हमारा होता है, सोपी होता है। कैसा होता है, सोपी होता है इसका सरफेस। क्यों होता है, क्योंकि इनके ऊपर ये जो लगने वाला है सरफेस पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगने वाला जो 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 हमारा वंडरवाल फोर्स हमारा होता है बहुत ही वीक होता है। तो वंडरवाल फोर्स क्या होता है, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हमारा होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ये क्यों लगता है, ये किस पर लगता है, ये सब अनचार्ज जो हमारे होते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो हमारा होता है, जो हमारा जो होता है वो अनचार्ज हमारा एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे हमारे अप्लाई होता है। ये बहुत वीक फोर्स होता है। इस कारण क्या होता है, ये आपस में स्लाइडिंग करते रहते हैं ऊपर इसके। तो इसलिए हमारी ग्रेफाइट जो हमारी होती है वो टच में कैसी लगती है, साबुन जैसी लगती है देखने में, वो सॉरी दो टच करने पर। और इसका यूज किस में होता है, लुब्रिकेट में इसका यूज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका यूज क्या क्या होता है, इसका किस में बनाने में, पहले पेंसिल में, यूज इन पेंसिल। ठीक है, पेंसिल में यूज होता है। लेकिन एक चीज बेटा आपको बताना चाहते हैं हम कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें फ्री होता है। वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन ग्रेफाइट atom, so it conduct electricity। ये बिजली को कंडक्ट कर लेता है। ये बात ध्यान रखना कि ग्रेफाइट जो होता हमारा है ये क्या है, ये हमारा गुड कंडक्टर हमारा है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है जी, हमारा गुड कंडक्टर हमारा है इलेक्ट्रिसिटी का। इस चीज का ध्यान देना हमेशा,
क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें कैसा होता है, फ्री होता है, ताकि इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, गुड कंडक्टर हमारा है। ठीक है, तो पहला मेरा यूज क्या हो गया इसका बेटा, यूज इन पेंसिल। अब लुब्रिकेट, लुब्रिकेट कहाँ होता है, जिन मशीनों में ऑयल डालना पॉसिबल नहीं होता है वहां पर इसका पाउडर डाल देते हैं, लुब्रिकेट। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पाउडर, किस फॉर्म में जाता है, पाउडर फॉर्म में इसको हम डालते हैं मशीनों में, ताकि उसके पार्ट जो होते हैं वो लुब्रिकेट बने रहते हैं और आपस में अच्छी स्लाइडिंग करते रहते हैं। तो ये तो हो गए इसकी यूजेज, उसके हो गए ग्रेफाइट के आपके। और दूसरी चीज क्या होती है, इसको इलेक्ट्रोड बनाने में भी यूज करते हैं। थर्ड इसका यूज हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जहां पर जहां पे ऑयलिंग को हम गर्म नहीं कर सकते हैं, वहां पे ये इलेक्ट्रोड बना देते हैं। कहां पे, इन सेल्स में, सेल में इसका यूज कर देते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारा ग्रेफाइट मेरा पूरा हो गया। अब थर्ड हमारे क्या कहते हैं, कार्बन का एक हमारा दूसरा अपीयरेंस हमारा होता है ऑक्यूरेंस, वो किस फॉर्म में होता है, फुल लेंस के रूप में। चलिए हाँ बच्चों, फुल लेंस के बारे में देखते हैं। इसमें फुल लेंस भी हमारा कैसा होता है, हमारा एक क्लोज होलो टाइप का होता है। होलो मतलब एक खोखला, हमारा कहते हैं एक पिंजरा टाइप का होता है, केज होता है, जो कि एक स्फीयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके कई फॉर्म इसके होते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो सेम ग्रेफाइट तरह ही होता है, लेकिन क्या कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं ये हेक्सागोनल लिंक्ड होता है, कभी कभी क्या कहते हैं ये आपका पेंटागोनल भी लिंक होता है, कभी कभी हेप्टागोनल भी लिंक हो जाता है। तो इसमें कई प्रकार के इसके शेप दिए होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। ये हमारा दूसरा शेप हमारा है इसका फुल लेंस का। इसमें स्फेरिकल फुल लेंस हमारा जो होता है कॉल्ड बकीबाल्स। जो हमारा स्फेरिकल्स होता है वो कैसा होता है, बकीबाल्स होता है। और जो हमारा सिलेंड्रिकल टाइप का हमारा होता है उसे वो क्या बोलते हैं, हम बकी ट्यूब्स बोलते हैं। तो इसके दो फॉर्म देख लीजिए। इसके जो हमारा स्फेरिकल टाइप में होता है उसको हम, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम बकी बॉल्स। क्या बोलेंगे इसको हम, बकी बॉल्स, बकी बॉल्स। और दूसरा हमारा जो होता है ये हमारा होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। जो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, इसे बोलते हैं बकी ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको हम, बकी ट्यूब। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर से देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे आपका ग्रेफाइट का होता है, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर इसका होता है। पहली बात, ये हमारा फुल्ली अनरिएक्टिव नहीं होता है, ये CO2 के साथ ये रिएक्ट आराम से कर लेता है। इसके साथ क्या करता है, ये बिल्कुल सॉल्वेंट हो जाता है। देखते हैं पहले क्या है, ये प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज नॉट फुली अनरिएक्टिव, यानी ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इट रिएक्ट या डिसॉल्व, इसको क्या बोल सकते हैं, डिसॉल्व बोल सकते हैं हम, डिसॉल्व विद CO2। ये किसके साथ डिसॉल्व हो जाता है, ये CO2 साथ ये आराम से डिसॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसके कुछ यूजेस बताएंगे, इसके यूजेस क्या क्या हैं। अब इसके आते बच्चों यूजेस पे आते हैं कि इसके यूज क्या क्या हैं। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है। दूसरा होता है इसमें कॉस्मेटिक, जो आपके कहते हैं सामान बनते हैं उसमें इसका यूज होता है। दूसरा आपका होता है इन सरफेस कोटिंग में होता है, किसी भी चीज की अगर कोटिंग करनी हो फुल लेंस होती है। और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है। इसमें क्या होता है, कुछ ड्रग जो होते हैं उसको डिलीवर करने में इसका यूज किया जाता है, पैकिंग में। ठीक है, तो फुल लेंस ये हमारे क्या कहते हैं, ये इसके यूजेस हमारे हैं। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अब आपका ये सेकंड पार्ट जो होता है बच्चों, अब यहीं पे हम फिनिश करते हैं। थर्ड पार्ट के साथ आपके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।